पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया सुसमाचार। और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कई सारे वचनों को लेकर उलटफेर की बातों में लगे हुए हैं। जीवन उसमें नहीं है, दुख है उसमें, परेशानी है उसमें, अंतिम में पता चल जाएगा एक दिन। लेकिन ओरिजिनल सुसमाचार एक बार सौंपा जाता है और इसको जो एक्सेप्ट करता है। अब ध्यान देना भाई, बहुत से लोग चंगाई चमत्कार में, अरे फिरौन ने कितना चमत्कार देखा, मन फिर आया। आज चमत्कार चमत्कार बोलते रहते हैं, वचन क्यों नहीं सुनते, वचन को क्यों ध्यान नहीं देते। वचन के द्वारा क्या होता है, जो वचन को सुनता है वो कल्याण पाता है, लिखा है। आमीन। और याद रखना, तुम्हारे इस डिनोमिनेशन से, तुम्हारे इस संस्था से परमेश्वर इस जगत का न्याय नहीं करेगा। किससे करेगा न्याय? वचन से न्याय करेगा। आमीन। अगर आप चाहते हैं इस बात का प्रमाण, तो आपको वचन में दिखा दिया जाएगा कि परमेश्वर इस जगत का न्याय न चंगाई से, न वरदान से, और न किसी और बात से, न आश्चर्य कर्म से करेगा, परंतु परमेश्वर इस जगत का न्याय अपने वचन से करेगा। हालेलुया। तो बताइए कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन फाइनल है, चमत्कार या वचन? वचन को लेकर चमत्कार भी पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें उसमें ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी का अच्छा थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बातें, लुभाने वाली बातें, कान खुजाने वाली बातें आपको अच्छी लगी, लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, उसके बाद बेल आइकन को भी टिंग। अब याद रखना, जो कोई किसी के पापों में भागी होता है, सावधान। अब एक और बात कहा गया है। क्या बात कहा गया है? अगर कोई तुम्हें यह शिक्षा जो हम सुनाते हैं यह न दे तो श्रापित हो, लिखा है पहली बात। उसके अलावा यदि आप उन बातों को एक्सेप्ट करते हो, यदि कोई आता है और तुमको यही शिक्षा न देता है और तुम उसके बात में हामी भरते हो, तो उसके पापों में साझी होते हो। इसलिए सावधान होना, सावधान रहना। अब देखिएगा, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को क्या करेगा? लताड़ेगा। बोलिए, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे लताड़ता हूं। हालेलुया। उसको उसकी औकात दिखाने की आवश्यकता है। जो पता नहीं किन बातों को लेकर आज उछलते रहते हैं, एक्टिंग करते रहते हैं, उनकी एक्टिंग एक दिन काम नहीं आएगी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग दिन परमेश्वर के राज्य में, जो उसने कहा है, अधिकारी बनेंगे। और लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दिन क्या करेंगे? स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। ये तो बोला गया है। और लोग को बोलने से क्या बोलते हैं? नहीं, तुम जजमेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अरे भाई, तुम कौन होते हो? परमेश्वर ने ऐसा अधिकार दिया है भाई। हम किसी का न्याय तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन याद रखना, एक दिन करने वाले हैं। परमेश्वर ऐसा अथॉरिटी देने वाला है। ये मैं वचन से ही बोल रहा हूँ। वचन के बाहर हम जरा सा भी कोई किसी बातों को लेकर नहीं जाएंगे। वचन के अंदर जितनी बातें हैं उसी बात को करेंगे, उसी बात को हम बोलेंगे। हाँ, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पहला समूएल 14 अध्याय 6 पद। पहला समूएल 14 अध्याय 6 पद को पढ़िए। हाँ, फिर से पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा,
खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। क्या क्या फिर से पढ़ो। हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। उन खतना रहित लोगों के चौकी के पास जाएं। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं। ओ हालेलुया। यहोवा के लिए कोई रुकावट, परमेश्वर के लिए कोई बाधा। जब वो काम करना चाहे तो कौन और किसका मजाल है जमीन और आसमान में, जमीन और आसमान में कि कोई उसको रोक सके।